सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। दो धड़े आमने सामने। एक धड़े का कहना है कि इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे, दूसरे धड़े का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। पीटीआई सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। पीटीआई का पार्टी पॉलिसी पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबा। नाराज अरकान उम्मीदवारों ने मुकर्रर वक्त तक कागजात नामजदगी वापस न लिए तो कार्रवाई होगी। सियासी कमेटी की लामिया के मुताबिक नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला किया है। पीटीआई की जनरल नशीस पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पी नूरुल हक कादरी, जबकि खातीन की नशीस पर रोबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशीस पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। सानिया नश्तर की खाली होने वाली नशीस पर मिशाल यूसुफ से उम्मीदवार होंगे। मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन की सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। कागजात नामजदगी आज वापस ले जा सकते हैं। केपी असम्बली का इजलास आज होगा, जिसके दौरान मखसूस नशिस्तों पाने वाले अरकान हल्फ उठाएंगे। पंजाब की एक और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब 21 जुलाई को होगा। पीटीआई के 3 उम्मीदवारों का सियासी कमेटी के लामिये से इजहार लाइल्मी। खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और आयशा बानो का कागजात नामजदगी किसी सूरत वापस न लेने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। इन सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज क्या हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है। मेरा सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार है, झुकने से इनकार है, मसलहतों से इनकार है। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और रहेंगे। इरफान सलीम कहते हैं कि हमारी जंग उसूल की है, सीट की नहीं। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। इजलास में अलीमीन गंडापुर समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI फे के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। मिसाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट देने में बुशरा बीबी कोई किरदार नहीं। मरियम रियाज भुट्टो कहती हैं कि मिसाल यूसुफजई ने बतौर तर्जुमान बुशरा बीबी के साथ काम किया। अब 5 माह से वो किसी के तर्जुमान नहीं। मिसाल यूसुफजई का पार्टी के दीगर रहनुमाओं से कोई सियासी ताल्लुक नहीं। पीटीआई एक मुनज़्ज़म जमात है, कारकुनान को इजहार राय का हक हासिल है। वर्कर्स को नजरअंदाज करना तहरीक इंसाफ की रूह के खिलाफ है। 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गैर कानूनी नजरबंदी को 2 साल मुकम्मल होंगे। बानी पीटीआई पर एतमाद करने वाले वर्कर्स 5 अगस्त को मैदान में होंगे। सेनेट की सीटें बेची गईं और सेनेटर्स खुद तस्लीम करते हैं। बानी पीटीआई के करीब बैठने वाला महरूम मिर्जा अफरीदी को टिकट मिल गया। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम डिबेट 8 में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को असल हकायक से आगाह नहीं किया जाता, हर मामले में उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। जमान पार्क में दिन रात साथ देने वाला नजरअंदाज, दिखावा जीत गया। वफादारी की कदर नहीं, पैसे और ताल्लुकात ने टिकट जितवाया। असर कारकुनों की कुर्बानियां रायगा, काबिलियत, खिदमत, वफा हार गए। सिफारिश और सरमाया बाजी ले गए। पार्टी के असल वफादार पीछे, दिखावे वाले आगे आगे हैं। पार्टी टूटने की वजह अंदर का बिगाड़ है, बाहर की साजिश नहीं। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब न हुआ तो पार्टी डूब जाएगी। नून लीग के बड़ों की मरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जाएँ। नवाज शरीफ की बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी वाले इक़दाम की भी तायद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशी सूरत हाल के बाद उमूर पर आगाह किया। मोदी जी सच क्या है? 5 जहाजों से मुतालिक सच कौम जानना चाहती है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, मुल्क को जानने का हक है। ट्रंप ने पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 5 जहाज मार गिराए गए।
पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के बाद अहम पेशरफ्त। स्पीकर ने नाअहली की 4 हुकूमती दरखास्तें खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58, 62, 64 का इस्तेमाल को गैर जमहूरी इकदाम करार। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि दरखास्त दहिंदगान की संगीन आईनी इल्जामात साबित करें फिर रुजू करें। आइन के आर्टिकल 63(2) का इतलाक अदालती फैसले से मशरूत है। अदालती हुक्म के बगैर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेजा था। पंजाब में बारिश के दौरान छत्ते गिरने और करंट लगने से 119 अमवात हुई। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। दरियाओं के साथ गैर कानूनी आबादी का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस का आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिश से मुतासर चकवाल का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की MP सुल्तान हैदर अली की दरख्वास्त पर नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। शदीद बारिशों से आइस्को चकवाल सर्किट का बिजली निज़ाम शदीद मुतासर। सैलाबी रैलों से 99 HT और 49 LT पोल जमीन पोस। 65 ट्रांसफार्मर्स मुतासर। 4 डिवीजन में 35,000 सार्फिन बिजली की बंदिश से मुतासर। मरियम नवाज की हिदायत पर कलर कहार चकवाल रोड पर बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ता खोल दिया गया। पिंड आदन खान जहलुम रोड पर लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक रोड क्लियर कर दी गई। वज़ीर आला का बारिश से जाम बहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख का ऐलान। रावलपिंडी में बारिश से नुकसानात पर नोटिस। रावलपिंडी इंतजामिया को फौरी मुतासा इलाके में पहुंचने की हिदायत। रावलपिंडी के नवाही इलाके क्रोली ढोक ब्रिज रोड पर सड़क पर पड़ने वाला शगाफ पूर करके ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। दरियाई सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। फसलें जेरे आब आ गईं। जिनाब बहराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कई इलाकों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी रेला आज रात लैया से गुजरने का इम्कान। मुतादिद देहात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आने का खदशा। धंगाना, पिपला और कच्चा गुजरात में दरिया का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों मकानात दरिया बुर्द। रेस्क्यू टीम में मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। तरबीला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे सैलाब। 21 जुलाई से दरिया रावी, जहलम, सतलुज और चेनाब के बहाव में इजाफे का प्री अलर्ट जारी। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 25 जुलाई तक बारिश बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्दलोद हवाओं और मजीद बारिशों की पेशगोई है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोगियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सानहा सवात की इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे के दिन महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। सयाह जिस होटल में ठहरे वो बगैर NOC के दरिया के किनारे कायम किया गया था। होटल इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए किसी किस्म का वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं था। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सयाहों को दरिया की जानिब जाने से नहीं रोका गया। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी सयाहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में नाकाम रही। फजाघट जैसे सयाहती मुकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फाल है। जिले सतह पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में कीमती जानों के ज़िया पर होटल की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। अतालो तारड़ सानहा सवात पर बयान देने से पहले कौम को पंजाब इस्लामाबाद के सानहात में होने वाली अमवात का जवाब दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चंद घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद और पंजाब के नाम निहाद तरक्याती मनसूबों का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके पंजाब में सानहात से बचने के लिए मदद की ऑफर की। वज़रा कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके कुदरती सानहात पर भी सियासत चमका रहे। शराब व असलहा बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला KP अलीमिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलीमिन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। FBR इख्तियारात पर ताजिरों से मुलाकात में डेडलॉक। कराची में मुकम्मल, हैदराबाद और लाहौर में जुज़वी हड़ताल। कराची में तमाम बड़े तिजारती मराकज़ और छोटी बड़ी मार्केटें बंद। सनती इलाकों में फैक्ट्रियों की मशीनें खामोश। साइट सनती इलाके में भी सनतकारों की हड़ताल। नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया भी खामोश। जोड़िया बाजार की अनाज मंडी में कारोबार मुकम्मल बंद। मेहनत कशों की बड़ी तादाद दिहाड़ी न लगने से परेशान। लाहौर में जुज़वी हड़ताल। मुल्तान चैम्बर की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल की काल मौखिर। FPCCI ने भी हड़ताल न करने का ऐलान किया।
एफबीआर को ताजरों के खिलाफ एफआईआर का हक क्यों दिया गया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ताजरों के मुतालबात की हिमायत में सामने आ गए। कहा, एफबीआर 1300 अरब रुपए की टैक्सेस में करप्शन करता है। बिजली के बिलों पर टैक्सेस खत्म किए जाएं। अगर बिजली के बिलों से टैक्सेस इकट्ठे करने हैं तो एफबीआर क्या कर रहा है? हुकूमत कश्मीर पॉलिसी जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाए। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बगैर ट्रंप या किसी और की सालसी कबूल नहीं। न सिर्फ हमारे नौजवान बल्कि बच्चे भी जदीद दुनिया में अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने टैलेंट के एतराफ़ में तलहा अहमद को एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर टैबलेट का तोहफा भी दिया। तलहा अहमद का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर।